हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल एंजल ट्रेडर पे आपका सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के थंबनेल से आपने जान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं या शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाएं। हर कोई बंदा, कोई छोटा सा मामूली आदमी भी है तो वो अपने पैसे की सेविंग करने के लिए चाहता है, लेकिन सेविंग करने के साथ साथ उसका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। बैंक में तो एफडी करनी पड़ेगी, लेकिन बैंक एफडी में इतने रिटर्न्स नहीं आते। अभी के इस चालू दौर में ऐसा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। वजह से सभी लोग शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएंगे। चलिए हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक आइकॉन बना है जो शेयर मार्केट की तरह दिख रहा है। ये इतने खासा लोग अच्छा नहीं है, लेकिन ट्राई किया है मैंने। तो शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से हमें पैसे कमाने के लिए पहला ऑप्शन है कि स्टॉक बाय करके या बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। मतलब कि किसी कंपनी के हम शेयर्स को कम कीमत में बाय करके उसे ऊंची कीमत में सेल करके पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या कुछ कुछ घाटा हो गया उसको, कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई उसको, तो वो स्टॉक अचानक गिर जाएगा तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। उस लॉस को हम रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा लॉस भी हो सकता है उसमें। तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन या फ्यूचर बाइंग करके या सेलिंग करके। ये फिलहाल का सभी लोगों का मन पसंदीदा टॉपिक है, जो सभी को अट्रैक्ट करता है कि उसमें ज़्यादातर पैसा लोग कमा रहे हैं। लेकिन सेबी खुद कहता है कि 100 में से 99% लोग ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर बाइंग में पैसा गंवा रहे हैं। और ये हर ब्रोकर पे लॉगिन करने के साथ साथ दिखाई देता है, लेकिन उसे कोई भी ध्यान नहीं देता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। जैसे सिगरेट पे लिखा होता है कि नो स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे लिखा होता है, लेकिन तभी भी लोग उसको यूज़ करते ही रहते हैं। ऑप्शन बाइंग में तो किसी किसी का तो घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ चला गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारा एस आई पी या म्यूचुअल फंड। एस आई पी में क्या होता है, 3 4 या 5 कंपनियों को मिला के एस आई पी किया जाता है। उसी तरह भी म्यूचुअल फंड में भी होता है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, इसमें अगर एक भी कंपनी अगर वहीं से वो किसी वजह से बर्बाद हो जाती है या उसका कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो चारों बाकी के जो 5 या 4 स्टॉक का प्रॉफिट होता है उतना अकेला एक स्टॉक लेके निकल जाता है। तो एसआईपी में भी रिस्क है। तो फिर आखिर स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी बिना रिस्क के। चलो आगे चलते हैं। रिस्क, इस मुख्य बात यह है कि सबसे ज़्यादा जोखिम किस में है। इन सभी में सबसे ज़्यादा रिस्क है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है। इस रिस्क होना लाजमी है। किसी भी आप बिजनेस में जाओगे तो उसमें रिस्क होता ही है, उसी तरह इसी में भी रिस्क होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो हमें रिस्क को कम करने में आसानी करती है, वो है ये मेरा अलग ऑप्शन, ईटीएफ। ये ईटीएफ क्या है?
एक ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड। एक्सचेंज फंड अनिवार्य रूप से इंडेक्स फंड होता है जो स्टॉक की तरह एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं। ईटीएफ का मतलब सीधी सीधी और आसान भाषा में समझाता हूँ कि जैसे हमारा निफ्टी 50 स्टॉक से बना हुआ है। इस इस निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक हैं उन पे हम सभी पर तो पैसे नहीं लगा सकते या उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और निफ्टी का इंडेक्स बाय नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि इंडेक्स बाय नहीं कर सकते हम लोग, और छोटे रिटेलरों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इंडेक्स का या फ्यूचर बाय कर सके। इसीलिए ईटीएफ का निर्माण किया गया, या आप कह सकते हो खोज किया गया, जो रिटेलर लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जिसकी कीमत कम होती है और इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसी के नाम में लिखा हुआ है निफ्टी 50, मतलब अलग अलग 50 कंपनियों को मिलाकर हमारा निफ्टी 50 बनाया गया है। और निफ्टी 50 का एक जो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला एक फंड होता है जिसे कहते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20, हाँ जी, सुना आपने कि निफ्टी 20 ऐसा है जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, या निफ्टी 50 को ही पूरा ट्रैक करते रहता है कि उसमें कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर समझो निफ्टी 50 में मंथ एंड में एक उसमें चेंज होता रहता है, कोई कंपनी आती है जाती है, और हम हमेशा मंथ एंड में को या उसका जो टाइम पीरियड है उसी में वो चेंज होते रहता है। निफ्टी 50 में जो ऐसे कम ही कंपनियां हैं जिसे वेटेज जाता है, जिनका वेटेज ज़्यादा है वो निफ्टी को ऊपर साइड ले जा सकती हैं या नीचे साइड ले जा सकती हैं। लेकिन ईटीएफ सिर्फ अपना निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा होता है। ईटीएफ को लेना देना नहीं है कि उसमें निफ्टी में कौन सा स्टॉक आ रहा है या जा रहा है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनियां आके चली भी जाएंगी तो ईटीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट चढ़ेगा तो ईटीएफ 1 रुपये से या 2 रुपये से, मानो ये 3 रुपये से ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर निफ्टी गिर जाएगा तो निफ्टी 50 का ईटीएफ है वो 1-2 रुपये से नीचे आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर निफ्टी एक दिन में क्रैश भी हो जाएगा तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसी तरह बैंक निफ्टी का भी एक ईटीएफ होता है, उसका नाम है बैंक 20। बैंक 20 में बैंक 20 का भी वही काम है जो बैंक निफ्टी में जो बैंक शामिल हैं या पूरे बैंक निफ्टी को वॉच करना या उनके उसके ऊपर ध्यान रखना, उसी तरह से जैसे कि निफ्टी 50 में किया जाता है। ईटीएफ वो फंड है जो सेंसेक्स निफ्टी या बीएससी सेंसेक्स इत्यादि जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते रहता है। ईटीएफ में अगर आप सोचने जाओगे तो अगर बैंक बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट भी गिर जाए, वो तो जो बैंक बीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये या 5 रुपये गिर जाएगा, लेकिन इतने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखना चाहोगे कि वो जो ईटीएफ है वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन वो कभी पूरा क्या पूरा डाउन साइड नहीं आते, जैसे कि स्टॉक में लगता है लोअर सर्किट वो गिरते समय, उसी तरह इंडेक्स ईटीएफ में कभी भी नहीं होता, इसीलिए हमें ज़्यादा कोई नुकसान होता।
इसीलिए स्टॉक में भी इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क है, ऑप्शन बाइंग में भी इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क ज़्यादा है, सभी में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, सभी में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ईटीएफ में उतना रिस्क नहीं है। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना है, तो हमें ईटीएफ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। और ईटीएफ की प्राइस इतनी नहीं होती कि ये हम खरीद नहीं सकते। हर एक रिटेलर के पास इतना तो पैसा होता है कि वो दिन को एक ईटीएफ की किसी भी इंडेक्स का ईटीएफ खरीद सकता है। जैसे कि मेरे फेवरेट 3 है, जो है पहला है बैंक 20, निफ्टी 20 और गोल्ड 20। ये 3 मेरे मन पसंदीदा 20 है, जो कि हमेशा प्रॉफिट ही देते रहते हैं। अगर कोई लॉस में भी आ गया या नीचे आ गया तो उसको एवरेज करके हम उसको कवर कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी में मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। इन तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम रहता है या वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि इनके इंडेक्स ही ऐसे होते हैं, इसीलिए इनको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चलिए मैं आपको इनके चार्ट बता देता हूँ, जो उनके लॉन्च होने से अब तक के रिकॉर्ड कैसे हैं। चलो हम चार्ट पे देखते हैं। लो, हम आ गए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ निफ्टी 20, निफ्टी 20, ए बैंक 20 और गोल्ड 20। ये हम देखते थे निफ्टी 50 का। ये देख लो। चलो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मंथली चार्ट में। देखो ये लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2009 में, सॉरी 1 नवंबर 2009 में। ये देख सकते हो कि आप लोग ये चार्ट में सिर्फ ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ये देख लो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। सिर्फ कोरोना के पीरियड में ही इसने नीचे डाउन साइड आ गया था, लेकिन देख सकते हो कि कोरोना के बाद में भी ये इसने पुल बैक ले लिया और वापस वहीं से कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। इतना उतना कोरोना के टाइम में भी इसने कितने रुपए का फॉल किया था, एक मिनट देख लेते हैं। ये देख सकते हो कोरोना के पीरियड में सिर्फ ये 30 रुपए नीचे आ गया था। ये हमें मौका मिल गया था कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन तब मुझे भी खुद को पता नहीं था कि ये ऐसे काम करता है। अगर हम रोज़ हर रोज़ एक भी बाय कर सकेंगे तो हमें हमारे फ्यूचर में बहुत आसानी होगी, या बिना किसी टेंशन के हम रह सकते हैं कि भाई आज मैंने ये स्टॉक लिया है, या गिरेगा या ऊपर जाएगा, गिरेगा तो कैसे होगा, नुकसान हो जाएगा। बस बस उस तरह का कोई भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही जाता रहा है। अब ये बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये देख लो बैंक निफ्टी में भी सेम सेम है, ऊपर ही जा रहा है।
ये देख लो। कोरोना में इसने 331 रुपये पे से 172 रुपये पे अब ये आ गया था। यही मौका था कि जहां हम इन्वेस्ट कर सकते थे या बाय कर सकते थे। अब वही देख लो कि 178 का 446, यानी डबल डबल के डबल ट्रिपल हो जा सकता था। उसी तरह गोल्ड में भी देख सकते हो आप, भाई ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता है, कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। ये देख सकते हो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। थोड़े दिनों के लिए हॉल्ट करेगा लेकिन हम ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का कोई चांस नहीं है। साइडवेज हो जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत साल जा चुके हैं और ये नीचे आना पॉसिबल ही भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएंगे। ETF के ऐसे, ये मेरे तो सिर्फ 3 फेवरेट हैं, बाकी शायद मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन ETF के बहुत हैं, बहुत सारे ETM मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कौन कौन से ETF में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ देख सकते हो कि आप हर एक अलग अलग कंपनी का या इंडेक्स का ETF यहाँ पे बना हुआ है। ये निफ्टी 50 का है, कोटक POC बैंक का है, मोतीलाल ओसवाल का है। ऐसे बहुत सारे ETF हैं जहाँ आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। आपको जिस पे भरोसा है उस पे उस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। देख लो यहाँ पे सभी ETF अवेलेबल हैं। जो जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको बता दिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, जो स्टॉक में या इंडेक्स में या ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में, जहाँ पे आप ठीक से सो नहीं पाते कि ये स्टॉक गिरेगा या ऊपर जाएगा, या बिना किसी टेंशन का इस ETF में जो आप कंटिन्यू बाय कर सकते हो, और अगर गिर गया है तो भी इसको एवरेज कर सकते हो। लेकिन स्टॉक में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर एक स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दिया ना, उसका एवरेज करते करते हमारा पूरा अकाउंट का बैलेंस वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन उसको हम एवरेज करना तो छोड़ो, उसको पूरा बेस डालते हैं, सेल कर देते हैं उसको। यहाँ पे सभी ETF हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मदद मिलेगी। ये सब कुछ आपको पेड कोर्सेज में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको ये फ्री में बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई इतनी फीस नहीं दे सकता जितनी कि सामने वाला कोर्स वाला बंदा मांग लेता है। और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमें रिटेलर को अर्निंग होती है, ऐसी बातें कोई नहीं बताता। सिर्फ वो ऐसी बातें बताएंगी जहाँ लॉस होगा या कर होने की तो ही बताए थे। कोई भी यूट्यूबर देख लो जो इसके बारे में बताता हो या रिकमेंडेशन करता हो कि भाई ETF कर लो या
स्टॉक छोड़ लो और ETF में बाइंग कर लो, ऑप्शन बाइंग करना छोड़ दो और इसमें कर लो। ये सबसे सेफ है। सेफ है नहीं, इतना भी सेफ नहीं है, इसमें भी थोड़ा रिस्क है, लेकिन ये अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, जो हमेशा बढ़ते ही जाता है। इसका गिरना तो हर ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज़ कंटिन्यू ऊपर जाती रहेगी, थोड़ा तो पुल बैक करेगी, पुल बैक करने के बाद वो ऊपर चली जाती है। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये मेरा सिर्फ व्यू है, अगर आपको करना है तो आप खुद से कर सकते हो। ये सिर्फ आपको जाना है कि आपके प्लेटफॉर्म पे और सर्च करना है निफ्टी बीज और गोल्ड बीज और बैंक बीज, और आपको अगर कोई पसंद आता है तो उसमें भी उसको सर्च करके ऐड कर सकते हैं। आपका आप बहुत ही आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसमें ETF में मिल जाएंगे बिना किसी टेंशन के। आपको नींद भी अच्छी आएगी इस वजह से। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि मेरे हर वीडियो का पोस्ट आप तक ज़रूर आ जाए, वो भी बिना किसी देर किए हुए। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।